सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। प्रियो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन भाई बहनों का जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा और लाइक किया है और भी लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने पेश हूँ एक नए वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो शादीशुदा बहनों के लिए है और ओनली सिर्फ बहनों के लिए हैं। बहनों प्लीज आज के वचन को, आज की जो भी बातें होंगी ध्यान से समझना। वाकई में अगर आप इस बात को सुनते हैं और जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, खास करके शादीशुदा जीवन में। आमीन। उम्मीद करता हूं कि खुदावन आप सभी से बातचीत करेंगे। मैं मुझे मालूम है कि बहुत सारे बहनों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, अगर आप ऑनलाइन करते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन है तो मुझे साफ साफ बता देना है। आमीन। तो दिल थाम लीजिए बहनों, क्योंकि आज आपको सचमुच डंटे पड़ने वाले हैं प्रभु के। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सिंहासन पे विराजमान प्रभु यीशु राजा पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए खुदावन। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी आपने मेरे मन में ये बात डाली है कि आज मैं आपके बच्चों के लिए प्रभु जी, खासकर हमारे बहनों के लिए वीडियो को बनाऊं प्रभु परमेश्वर। पिताजी विनती करते हैं कि प्रभु आज के वचनों के द्वारा हर एक बहनों का जीवन बदले प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने बच्चों को समझदार करी ताकि आपके वचनों को समझ सके। हम तुझे सारी आदर और महिमा देते हैं पिता, और हम आपको पुकारते प्रभु जी हमारे बीच में आइए खुदावन। और मैं नहीं परंतु आप खुद अपने लोगों से बातचीत करिए पिता, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए शुरू करते हैं प्रियो। आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने बता दिया है कि शादीशुदा बहनों के लिए है, और ये जो नहीं शादीशुदा है उनके लिए भी काम आएगा। पहले से तैयार रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रियो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बहनों का ये शिकायत होता है। ज़्यादातर मतलब बहनों का देखता हूँ मैं कि घर में शांति नहीं होती या फिर अशांति है, या फिर बहुत सारे बहनों का ये कंप्लेन होता है कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, या फिर बहुत सारे बहनें कहती है कि प्रभु वो उसका किसी और के साथ चक्कर है, या फिर अन्य कई प्रकार की बातें बताते हैं, है ना। स्टार्ट इसकी कहाँ से होती है, देखिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। वचन एक है कि पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय और वचन 10 लिखा है। पत्नी को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, माफ करना प्लीज। पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय और वचन 10 में लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरना प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हालेलुया। यहीं से शुरुआत करेंगे आप। लेकिन अब देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। और आजकल बहुत सारे बहनों से बात करता है, बहुत सारे बहनों से जब हम बात करेंगे तो नाना प्रकार के अपने घर की बातें बताएंगी, और बहुत सारे प्रॉब्लम अपने पति के बताते हैं, अपनी कुछ भी नहीं बताएंगे वो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। आज मैंने बहुत सारे घर में देखा हूं, छोटी छोटी बातों पर बहनों लड़ाई करेगी, छोटी छोटी बातों पर अपने पति से मुंह फुलाएगी, छोटी छोटी बातों पर बात करना बंद कर देगी, और उसके बाद पति से बात करना बंद हो जाएगा, और उसके बाद वही बात दूसरे के साथ करने लग जाएंगे। अपने घर पे फोन लगाएंगे, उसके बाद अपने सहेलियों को फोन लगाएंगे, और वहां से भी पेट नहीं भरा तो एक और शैतान का बड़ा ही काम हो जाता है उस समय, और वो होता है तीसरे व्यक्ति की एंट्री। और बड़े ही प्यार से उसको सुख दुख शेयर करती है बहनें, और बड़े ही प्यार से उसके साथ सारा हाल सुनाने लग जाती है। उसको लगता है कि बाप रे, पता नहीं कितना प्यार मुझे इससे मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी को चाहिए कि अपनी पति से अलग ना हो, उनसे बातचीत करना बंद ना करे, परंतु उनके साथ मिले रहे। याद रखना, सहनशीलता बहुत जरूरी है। सहनशीलता ही अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे, नो डाउट बहुत सारे बहनों का यही कंप्लेन होता है, और रीजन यही होता है प्रियो, वो अपने पति से लड़ाई करेगी, बात नहीं करेगी, और उसके बाद स्टार्ट करेगी चुगलियां करना अपने सहेलियों में और नाना प्रकार के लोगों में, और उसी के बीच में तीसरे व्यक्ति के द्वारा शैतान एंट्री करता है। और आज बहुत सारे घर तबाह है इसके चक्कर में।
बहुत सारे शादीशुदा जिंदगी तबाह है इसके चक्कर में। आज व्यभिचार, शादीशुदा जिंदगी में व्यभिचार घुस गया है इसी चक्कर में कि बहन में सहनशीलता नहीं है। आजकल छोटा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि प्रभु का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं, अब देखिए प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं कि इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 22 से 24 तक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसियाओं का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसियाएं मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। प्रभु का वचन सिखाता है कि हर एक बहनें, हर एक पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। बहनें सोचेंगे कि पति हमारे अधीन रहे, पति हमारे कहना माने और हुकूमत में चले। बहुत सारे भाइयों को मैंने इस प्रकार से देखा है कि मतलब इस प्रकार से अपने अपने पत्नी का, माफ करना प्लीज, इस प्रकार से मतलब खुश रखने की कोशिश करते अपने पति का। हर एक बात मानेंगे, हर एक बात मानेंगे। मैंने अविश्वासी भाई बहनों का देखा है कि पत्नी के कहने से फिर उसके बाद घर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अपने लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ रिश्ता छोड़ देते हैं, मतलब पूरी तरीके से पत्नी के चंगुल में आते हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि पत्नियों के चाहिए कि पति के अधीन रहे। लेकिन आजकल उल्टा होता है, बहनें पति को अपने अधीन में रखकर घुमा रही है। और यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है जो कि प्रभु के वचन को हम उल्टा कर रहे हैं। इसी कारण से घर में लड़ाइयाँ होती है। और अब घर में तो भाई पत्नी का हुकूमत है, तो अब पति को प्रेम मिलता नहीं, तो क्या करेगा वो, फिर बाहर मुंह मारता है। और फिर उसके बाद बहनों को लगेगी यो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो तो बाहर इसका चक्कर। फिर उसके बाद बहनें भी अपना बाहर दिमाग लगाने लग जाती है। और इसी कारण आज बहुत सारे घर तबाह है। सच बोल रहा हूँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे घर तबाह है। कारण सिर्फ यही है, एक दूसरे पर फेथ नहीं है, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे का बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और हम एक दूसरे को बस चिढ़ते रहते हैं। और इसी कारण से प्रियो आज घर नाश है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पत्नियों को चाहिए कि अपने अपने पति के अधीन रहे जैसे कि प्रभु के। और आपके सामने एक और वचन पढ़ना चाहूंगा मैं, नीति वचन उसका 14 अध्याय वचन 1। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो नीति वचन उसका 14 अध्याय वचन 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आजकल अपने ही हाथों से, अपने ही दिमाग से बहुत सारे बहनों का घर तबाह है। छोटी सी बात वो सुनना नहीं चाहेंगे और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करेंगे। पहले पति से शुरुआत होगा, फिर उसके बाद माता पिता के साथ, उसके बाद घर के लोगों के साथ। और ज़्यादातर लोग आजकल अलग रहने का कारण ही यही है कि वो सुन नहीं सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सह नहीं सकती। याद रखना, आज अगर आप अपने पति के सह नहीं रहे, उनके घर में सह नहीं रहे, कल के जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आपको लगता है कि वो सहेंगे आपके? प्रियो याद रखना, जो बीज आज आप लगा रहे हो कल वही फल मिलने वाला है आपको। अगर आप करेले का बीज लगा रहे हो तो भूल जाना कि आपको अंगूर मिलेगा, करेले ही मिलने वाला है। प्रभु ने जैसे कहा है, प्रभु के वचन के अधीन रहिए, अपने अपने पति के अधीन रहना सीखिए, अपने अपने पति के अधीन रहना सीखिए। और कई बातों में उनके साथ मेल मिलाप करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस चीज़ में ये गलत है, सो प्लीज़ बैठकर बातचीत करना शुरू करिए। बातचीत करने से बहुत सारी मुसीबत का हल निकलता है। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं, कोई भी बात का हल नहीं निकलेगा। माफ़ करना, नेक्स्ट वीडियो में भाइयों के लिए भी है, लेकिन ये स्पेशल मैसेज बहनों के लिए, क्योंकि आज मैंने देखा बहुत सारे बहनों अपने पति से वो प्रेम ना ढूंढकर बाहर प्रेम ढूंढने में लगी हुई है। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे को मैंने देखा, मतलब समझ सकते हो आप। शादीशुदा बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, कुंवारे का तो छोड़ो। और ये बात हमारे अंदर भी आते जा रहे हैं प्रियो।
ये बहुत भयानक चीज है। हमें संभल कर चलना है और हमें सिर्फ अगर प्रभु ने एक पति दिया है तो उसी के ऊपर आशा लगाइए, चाहे वो कैसा भी है, अपना आशा उसी के ऊपर लगा के रखो कि जो कुछ भी मुझे लेना है इससे लेना है। आमीन। समझ रहे हैं आप? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ गया दिमाग में कि इसमें ये चीज़ की कमी है और अब किसी और में आपको बेटर लगने लग गया, वो चीज़ अच्छा लगने लग गया, तो वही आप बहुत बड़ी गलती करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। हमें समझ के रहना, एक दूसरे को सहारा बनना है। बहुत सारे पति का बर्बाद होने का कारण ही यही बनती है, पत्नियां। बहुत सारे, मैंने एक नीति वचन में पढ़ा था, बोलता है लड़ाकू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है घर के छत पे जाकर कोने में रहे। सचमुच बहुत सारे घर में आते हैं कि कहते चुड़ 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 चलता रहता है सारा दिन, और इस घर में कभी भी शांति नहीं रहता। और उसके बाद फिर बहनों का ये शिकायत होगी, हम तो शांत नहीं रहते, हमारा तो कोई प्रेम करने वाला नहीं है। याद रखना, अगर हम खुद प्रेम करने वाले हैं तो सामने हमें प्रेम ही दिखेगा। रीज़न ही यही है कि अगर हम ही खराब है तो सामने वाला कैसे हमें सही दिख सकता है। इसलिए बहनों, मेरी बातों का गौर करना जो मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने अपने पति का आदर करना सीखिए, क्योंकि ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। अगर प्रभु का वचन है तो इसे मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बहनें इस वचन को साइड कर देती है। बस उनको तो ऐसा है कि चलो ठीक है जी, अगर पति मिल गया तो मेरा शौक पूरा करे, पति मिल गया तो जो मैं कहूँ उसको पूरा करे। और आजकल तो बहुत सारे बहनें सचमुच अपने पति को तलाक इसीलिए देता है कि वो जो मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। बहुत सारे बहनों का यही तलाक का कारण आजकल ये होने लगा है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य सिवाय व्यभिचार के और किसी चीज से तलाक नहीं दे सकता, लेकिन आजकल सांसारिक चीजों की वजह से लालच में आकर बहनें बहुत सारे चीजों में तलाक होती है। मतलब बहुत सारे पतियों को तलाक दिया है बहनों ने, लालच में आकर। हर चीज है, प्रेम है उनके पास, छोटा मोटा घर भी है और वो काम भी करके दो वक्त की रोटी चला रहा है, लेकिन फिर भी अपनी डिमांड, अपने शौक को पूरा करने के लिए वो डिवोर्स देती और उसके बाद एक के पास जाती है, वहां से शांति नहीं मिलता, फिर उसके बाद तीसरे के पास जाएगी और भटकती रहेगी। मैंने बहुत सारे बहनों से मिला जो 3 विवाह कर चुकी है और फिर उसके बाद अभी भी जिसके पास ही है उसके साथ भी उसका रिलेशन सही नहीं है। और बहुत सारे बहनों को मैं ऐसे भी देखा हूं जो सबसे थक कर उसके बाद सबसे अलग होकर और उसके बाद अभी कहीं काम पे लगी हुई है और अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही है। मतलब की बात यही पे है कि हम अधीन रहना नहीं चाहते। याद रखना, भले संसार में ये सब रूल आ गया है कि हाँ भाई चलो सब चीज का सबका अधिकार है, सबका ये है, लेकिन अगर प्रभु ने ये वचन कहा है ना तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर प्रभु ने ये वचन कहा है कि बहनें अपने अपने पति के अधीन रहे तो इसका रीजन है, अगर जो भी बहनें अगर अपने पति के अधीन नहीं हो तो याद रखना कि आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता, आपको नाश होने से कोई नहीं बचा सकता, आपको फिसलने से कोई नहीं बचा सकता और आपके घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने पति से प्रेम करना सीखिए। ठीक है, कमियां हर एक चीज में होती है, कमियां सब में होता है। देखो, हर एक चीज में कहीं पे भी जाओगे आप, कोई ना कोई कमी जरूर होगा, लेकिन याद रखना कमी के साथ परमेश्वर के अनुग्रह से उस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जैसे वो भाई से प्रेम करता है वैसे ही वो बहनों से भी प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर रहना सीखिए। मत देखिए प्रॉपर्टी क्या है, और मतलब इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब एकदम देखना ही नहीं है। मतलब देखिए, जो आपको संभाल सके ऐसे देखिए। जो आपको संभाल रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, तो प्लीज़ उसमें आप खुश होकर रहना सीखिए। क्योंकि क्या करेंगे हम डिमांड पूरा करके? ठीक है, आज हमारा शौक है और हम बहुत प्रकार की ऐसी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन क्या होगा आखिर में? क्या होगा आखिर में? तो यही है कि मरेगा और हमें मिट्टी में जाना है। तो परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? आजकल मैंने बहुत सारे बहनों का एक बहुत बड़ा गंदा नेचर मैंने देखा हूं, माफ करना कि मैं गंदा शब्द यूज कर रहा हूं। घर में मनहूस बनकर रहेंगे, अपने पति के साथ सर महक कर रहेंगे, लेकिन जब रास्ते में चलेंगे तो क्या बताऊं मैं, ऐसे बनकर चलेंगे जैसे क्या है ये। परमेश्वर ने कहा कि अपने अपने पति के लिए सजना है, बाहर के लिए नहीं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में भाई रिश्ता अच्छा नहीं है, हमारे घर में प्रेम नहीं करता। भाई साहब बहने, जब आप खुद ही नहीं घर में ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान बाहर है, तो कौन प्रेम करेगा घर में? कर भी है लेकिन सच्चाई है।
सजना है सजो, आपको अपने पति के लिए सजने का हक है, लेकिन ये कोई बात नहीं बनती कि आप 2.5 किलो लगा के, जो भी है लगा के, और जाके रास्ते पे दिखाओ लोगों को। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बहनों को देखा है मैंने, और ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ मेरे जीवन का अनुभव है। तो याद रखना, मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज तो मेरा वीडियो को अनलाइक कर देंगे, मुझसे लड़ लेंगे, या फिर मुझे मैसेज कर देंगे, या आपने गलत कहा, या फिर अपने पति के मतलब कोसते रहेंगे समझाने के बावजूद भी, लेकिन बहनें, जैसे भाइयों का हिसाब होगा, हिसाब आपका भी होगा। अगर आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो तो याद रखना, भला होता कि आपको भी चक्की का पाट लटकाकर और नदी में फेंका जाता। प्रभु का वचन को याद करना, ये भाइयों के लिए नहीं पर बहनों के लिए भी है। अगर आप रास्ते चलते चलते ऐसा बनकर चल रहे हैं, रास्ते चलते चलते ऐसे कपड़े पहनकर चले जिसको देखकर दूसरा अट्रैक्ट होता है, दूसरा खराब होता है, तो उसके लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं आप। सो याद रखना, प्रभु ने हमें जीवन दिया है ताकि हम अपने पति के साथ या फिर पत्नी के साथ खुशी से रहे और आनंद से रहे। अगर हम तीसरा व्यक्ति को एंट्री करते हैं या फिर हमारा नजरिया जाता है तो गिरोगे ही गिरोगे। मेरी बातों का बुरा मत मानना, जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझना। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अपने अपने पति के अधीन इस प्रकार से रहो। कई बार होता है कई बार होता है कि हाँ ठीक है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है पति बोल देता है या फिर डांट देता है और हमें पसंद, या फिर कई बार हमारा पति पियक्कड़ मिल जाता है जो नशे में रहता है और हमारी सुनता नहीं है, गाली देता रहता है, लेकिन फिर भी आपका शादी हुआ है उनसे, त्यागने का तो है ही नहीं है कहीं पे भी। अगर आप उसी चीज़ को देखिए, खास बात इसमें है खराब चीज़ को बेटर बनाने में। जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही है, जो बेकार है उसको अच्छा बनाने में, इसको कहते हैं लोग कमाल की बात है। तो अगर कुछ बुराइयां हैं तो प्रभु के सामने घुटने टेकिए और उसको चेंज करिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो गूंगा नहीं होगा और बहरा नहीं हो गया कि आज प्रार्थना नहीं सुन सकता, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं है तो देगा कहाँ से। बस लोग अपना निर्णय ले लेते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, अपने पति और पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति किसी से भी आप सलाह लेंगे, आपको वो सलाह सही दे ही नहीं सकता, चाहे आपका वो सहेली हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, इवन कि आपके मम्मी पापा भी क्यों ना हो। इसलिए अगर आपका शादी हो गया है तो अपने पति को समझना सीखिए और उसके साथ जैसा भी है मेल मिलाप करना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए, उसके साथ में रहना सीखिए खुशी से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को समझे होंगे बहनों, क्योंकि आजकल बहुत सारे घर तबाह है इसी चक्कर में। गुस्सा मत करना, नेक्स्ट वीडियो जो इसका दूसरा पार्ट आने वाला है स्पेशल वो भाइयों के लिए होगा, ये स्पेशल बहनों के लिए है। दोनों का मैं एक साथ कर सकता था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग देखेंगे नहीं इतना लंबा वीडियो, इसलिए हमें शॉर्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। सो अगर आपका दिल को मैंने ठोकर मारा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन प्रभु का वचन है ये और आपको मानना पड़ेगा। आमीन। सो खुदावन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जो सचमुच ये कहती है कि हाँ हमें अपने अपने पति के अधीन रहना चाहिए और प्रभु के वचन को मानना चाहिए। जितने भी बहनें ये निर्णय लेती है, आज मेरी प्रार्थना है उन बहनों को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सहनशीलता दे। आइए दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें समझ दिया है प्रभु पिता, इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी मैंने आपके बच्चों को, आपके बेटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। परमेश्वर पिता, जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदलिए, उनके जीवन में नम्रता और दीनता दीजिए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में सहनशीलता दीजिए खुदावन। हर चिड़चिड़ाहट पर उनके जीवन से दूर करिए प्रभु जी। आपके हाथों में देते हैं खुदावन। प्रभु परमेश्वर, यदि हमने किसी का ठेस लगाया है प्रभु जी तो प्लीज़ पिता हमें माफ़ करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा उनकी समय के लिए। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बहनों, नाराज मत होना, मेरी बात की गहराई को समझना, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपका घर खराब ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर मैं नफरत कर रहा होता तो मैं कभी नहीं बनाता, ठीक है। जय मसीह की। ध्यान रखना अपना, खुश रहना अपने अपने पतियों के साथ।